हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एच स्टडी बॉक्स। इस वीडियो के माध्यम से आपको केमिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर डिस्क्रिप्शन के साथ देखने को मिलेंगे। पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये वीडियो आपके पीजीटी टीजीटी एग्ज़ाम, जीआईसी लेक्चरर एग्ज़ाम और जो भी एग्ज़ाम जिसमें साइंस का पार्ट पूछा जाता है उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन है, मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो ए ऑप्शन है हेनरी मोसले, बी ऑप्शन है रॉबर्ट बॉयल, सी ऑप्शन है मेंडलीफ, डी ऑप्शन है जॉन न्यूलैंड्स। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक जो थे वो थे मेंडलीफ, जिनका पूरा नाम था दिमित्री मेंडलीफ। आधुनिक आवर्त सारणी अगर पूछ ली जाए तो हेनरी मोसले ने तैयार की थी, जो ए ऑप्शन में दिए गए हैं। मेंडलीफ द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी प्रणाली के अनुसार तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। मोसले के आवर्त सारणी में तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। न्यूलैंड्स की अगर बात करें तो न्यूलैंड्स ने तत्वों के वर्गीकरण के लिए अष्टक नियम दिया था। कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अष्टक नियम किसके द्वारा दिया गया, तो न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, ठोस आयोडीन का रंग होता है? ए ऑप्शन है सफ़ेद, बी ऑप्शन है रंगहीन, सी ऑप्शन है बैंगनी भूरे से थोड़ा काला, डी ऑप्शन है लाल और भूरा। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठोस आयोडीन का रंग बैंगनी भूरे से थोड़ा काला होता है। ठोस आयोडीन का रंग बैंगनी भूरे से थोड़ा काला होता है। आयोडीन युक्त नमक नहीं खाने से घेंगा रोग हो जाता है, ये सभी लोग जानते हैं। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? घेंगा रोग हो जाता है आयोडीन की कमी से। नमक में आयोडीन पोटेशियम आयोडाइड के रूप में मिलते हैं। समुद्री क्षेत्र में आयोडीन की मात्रा अधिक पाई जाती है अतः घेंगा रोग नहीं होता है। पहाड़ी क्षेत्र में घेंगा रोग अधिक मिलते हैं क्योंकि आयोडीन की कमी होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हास्य गैस के रूप में लोकप्रिय है? तो लाफिंग गैस के रूप में सभी को पता है लाफिंग गैस का यूज किया जाता है। तो लाफिंग गैस का यूज किया जाता है, उसे नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नाइट्रस ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र पूछ लिया जाए तो N2O होता है। नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिएगा। N2O जो है नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है। इसका प्रयोग दांतों के डॉक्टर द्वारा निषेचक के रूप में किया जाता है। नाइट्रोजन के अनेक ऑक्साइडों का निर्माण होता है जैसे NO, NO2, N2O इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, दिमित्री मेंडलीफ ने क्या तैयार किया था? अब इसको बताने की क्या आवश्यकता है, सभी को पता है। रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी को किसने तैयार किया था? दिमित्री मेंडलीफ ने तैयार किया था। मेंडलीफ द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी में 9 वर्ग और 7 आवर्त थे। कितने वर्ग? 9 वर्ग और 7 आवर्त। ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी पूछ ली जाए तो उसमें आवर्त की संख्या 7 है एवं वर्गों की संख्या 18 है। दो क्वेश्चन अलग अलग हैं, बहुत ध्यान रखिएगा। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 9 वर्ग हैं, 7 आवर्त हैं, और आधुनिक आवर्त सारणी जो हेनरी मोसले ने तैयार की है उसमें 7 आवर्त हैं, 18 वर्ग हैं। तो ये याद रखिएगा। प्रत्येक आवर्त का प्रथम तत्व क्षार धातु है और अंतिम सदस्य कोई अक्रिय गैस होता है, ये भी याद रखिएगा। सिर्फ पहले आवर्त का पहला सदस्य हाइड्रोजन है जो अधातु है, और यह एक अपवाद है, एक्सेप्शनल केस है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाने के लिए सोडियम धातु को किसके अंदर रखा जाता है या भीतर रखा जाता है? ये क्वेश्चन तो सभी को पता है, जिसने भी 12th किया है उसने इस क्वेश्चन को अच्छे से जाना होगा। सोडियम को ऑक्सीजन से बचाने के लिए केरोसिन में रखा जाता है। केरोसिन के संपर्क में आने से बचाने के लिए सोडियम को केरोसिन तेल में रखा जाता है। सोडियम ज्वलनशील पदार्थ है जो ऑक्सीजन में नष्ट हो जाता है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है। सोडियम ऑक्साइड Na2O का उपयोग पनडुब्बी जहाज़ों तथा अस्पतालों आदि की बंद हवा को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। कभी क्वेश्चन सीधा सा बने कि बंद हवा को शुद्ध करने के लिए कौन से रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो सोडियम परऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला क्या है? Na2O।
तो इसका यूज किया जा सकता है। पनडुब्बी जहाज़ों में किसका यूज किया जाता है? सोडियम परऑक्साइड का, याद रखिएगा। गैलेनियम धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नील बोर के आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? तो ये ऑप्शन है, हर आवर्त के अंतिम तत्व में 8 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं जो सिवाय हीलियम के, जिसमें 2 होते हैं। समूह 3 से 12 के तत्वों को पारगमन तत्व कहा जाता है। सी ऑप्शन है, वह तत्व जिनकी अणु संख्या 57 से 71 होती है उन्हें लैंथेनाइड श्रृंखला कहा जाता है। डी ऑप्शन है, वह तत्व जिनकी अणु संख्या 89 से 103 होती है उन्हें एक्टिनाइड श्रृंखला कहा जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो सी ऑप्शन हो जाएगा। वह तत्व जिनकी अणु संख्या 57 से 71 होती है उन्हें लैंथेनाइड श्रृंखला कहा जाता है, ये सही नहीं है। कि वह जो नील बोहर के आधुनिक सारणी के संदर्भ में जो सही नहीं है तो वो है सी ऑप्शन। बाकी 3 ऑप्शन आपके सही हैं, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी को मोसले ने बनाया था, सभी को पता है। सर्वप्रथम आवर्त सारणी को किसने बनाया? दमित्री मेंडलीव ने, ये याद रखिएगा। मोसले की आवर्त सारणी के प्रथम सदस्य क्षार धातु और अंतिम सदस्य सक्रिय गैस होती है, ठीक है। सिर्फ पहले आवर्त का पहला सदस्य हाइड्रोजन है, जो कि एक अपवाद है, ये भी याद रखिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के परमाणु संख्या 89 से लेकर 103 तक को एक्टिनाइड श्रेणी कहा जाता है। एक्टिनाइड श्रेणी कब से कहाँ तक कहा जाता है? परमाणु संख्या 89 से 103 तक एक्टिनाइड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारद धातु मिश्रण का गठन करती है जब इसे किसी धातु के साथ मिश्रित किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ए ऑप्शन है एल्यूमिनियम, बी ऑप्शन है सोना, सी ऑप्शन है चांदी, डी ऑप्शन है पारा। तो इसका पारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। पारा धातु मिश्रण का गठन करती है जब इसे किसी धातु के साथ मिश्रित किया जाता है। पारा अन्य धातु से मिलकर अमलगम का निर्माण करती है, जैसे Na अमलगम, चांदी अमलगम इत्यादि। पारा का जो सिंबल है वो Hg है और इसका शनिवार HgS इसका अयस्क होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। थर्मामीटर में पारा का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये पारदर्शी होते हैं और स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, पढ़ना सहज होता है। पारा -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाता है। पारा एक ऐसी धातु है जो तरल अवस्था में रहती है। एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइड होता है, जिसका फॉर्मूला Al2O3 2H2O होता है। सोना का अयस्क काल्वेराइट होता है, AuTe2 इसका फॉर्मूला होता है, ये सबसे अधिक तन्य होता है। सोना प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। चांदी सबसे अच्छा सुचालक होता है। तो ये सारे क्वेश्चन जितने भी ऑप्शन से सबसे रिलेटेड थे। आशा करते हैं आपको ये वीडियो है अच्छा लग रहा होगा, तो बिना भूले हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, एन का परमाणु क्रमांक 7 है तो नाइट्रोजन परिवार के तीसरे सदस्य का परमाणु क्रमांक क्या होगा? ए ऑप्शन है 23, बी ऑप्शन है 15, सी ऑप्शन है 33, डी ऑप्शन है 43। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन 33। नाइट्रोजन परिवार के तीसरे सदस्य का परमाणु क्रमांक 33 होता है। नाइट्रोजन 15वां वर्ग या 5th ए वर्ग का तत्व है। इनमें NPAS, SV, VI और MC तत्व आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा फोटो फिल्मों में यूज किया जाता है? अब ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है। फोटो फिल्मों में जो यूज किया जाता है वो होता है रजत या सिल्वर, ठीक है। रजत या सिल्वर फोटो फिल्मों में इस्तेमाल किया जाता है। सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर भी कहा जाता है, इसका फॉर्मूला होता है AgCl। हॉर्न सिल्वर का प्रयोग फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में होता है। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने में होता है। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का प्रयोग निशान लगाने वाली स्याही में किया जाता है। मतदान के समय जो वोट देने अभी आप गए होंगे, आपके यहाँ वोटिंग हुई होगी, मतदान के समय मतदाताओं को सिल्वर नाइट्रेट के निशान लगाया जाता है। सूर्य की प्रकाश में अपघटित हो जाने के कारण से रंगीन बोतलों में रखा जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। एक क्वेश्चन था कि फोटो फिल्मों में किसका इस्तेमाल होता है? सिल्वर का। और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे वे हमने आपके साथ डिस्कस कर लिए। नोट्स बना लीजिए और उनमें पॉइंट आउट की तरह नोट करते जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? तो सबसे प्रचुर मात्रा में दुर्लभ गैस अगर मौजूद है तो वो है आर्गन, ठीक है। आर्गन का सांकेतिक या सिंबल जो होता है वो होता है AR। इसको कैसे लिखेंगे? कैपिटल A और ये
इस तरह से आर्गन को मतलब लिखते हैं। ऑर्गन अगर पूछ लिया जाए किस तरह की गैस है तो ये निष्क्रिय गैस है और इसे नोवेल गैस भी कहा जाता है। ये वायुमंडल में 0.9% की मात्रा में पाई जाती है। उच्च तापीय धातु कर्मिक प्रक्रियाओं में धातु अवस्था तथा मिश्र धातुओं की आर्क वेल्डिंग में निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करने में भी इसका उपयोग होता है। बिजली के बल्ब भरने में भी आर्गन का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि बिजली के बल्ब में कौन सी निष्क्रिय गैस भरी जाती है, तो वो होती है आर्गन। रेडॉन गैस जो है वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। रेडॉन गैसीय तत्वों में सबसे भारी गैस होती है। अगला क्वेश्चन है, पारंपरिक थर्मामीटर में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है जो प्राकृतिक रूप से अत्यंत जहरीला होता है? ए ऑप्शन है कार्बन, बी ऑप्शन है मरकरी, सी ऑप्शन आर्सेनिक, डी ऑप्शन है कैडमियम। तो इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पारंपरिक थर्मामीटर में मरकरी तत्व का प्रयोग किया जाता है जो प्राकृतिक रूप से अत्यंत जहरीला होता है। Hg की बात करें अगर, अभी पारा ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। आर्सेनिक अधिक मात्रा में जल को प्रदूषित करता है, इसके कारण ब्लैक फुट रोग हो जाता है। तो आर्सेनिक की अधिकता हो जाएगी तो कौन सा रोग हो जाएगा? ब्लैक फुट रोग हो जाएगा। इटाई रोग किसके कारण होता है? कैडमियम के कारण होता है। रेडियो सक्रिय स्ट्रोंशियम 90 के कारण अस्थि कैंसर हो जाता है। ठीक है, मिर्गी को अपस्मार रोग भी कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन से हमें जितने भी पॉइंट मिल रहे थे इससे रिलेटेड सारे हमने आपके साथ डिस्कस कर लिए। अगला क्वेश्चन है, ओजोन का रासायनिक या केमिकल फॉर्मूला कौन सा है? तो ये ऑप्शन है बी ऑप्शन है O2, सी ऑप्शन है O3, डी ऑप्शन है O4। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा O3। और ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। ओजोन का रासायनिक या केमिकल फॉर्मूला O3 होता है। O3 में ऑक्सीजन के 3 अणु मिलकर ओजोन का एक अणु बनता है। ओजोन को पृथ्वी का रक्षा कवच भी कहा जाता है। यह समताप मंडल में पाया जाता है। याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन परत कौन से मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। ओजोन परत की सबसे अधिक क्षति अगर हो रही है तो वो हो रही CFC से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। ठीक है, अगला और लास्ट क्वेश्चन है, फास्फोरस को पानी में रखा जाता है ताकि खराब होने से बचे, आग पकड़ने से बचे, स्थायित्व सुनिश्चित हो, बच्चों की पहुंच से दूर रहे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्थायित्व सुनिश्चित रहे। ठीक है, फास्फोरस को पानी में रखा जाता है ताकि स्थायित्व सुनिश्चित हो, क्योंकि फास्फोरस ज्वलनशील पदार्थ, जिस तरह सोडियम ज्वलनशील पदार्थ होता है वैसे फास्फोरस भी ज्वलनशील पदार्थ है। फास्फोरस हड्डियों तथा DNA में उपस्थित है। फास्फोरस श्वेत, लाल और काला होता है। श्वेत फास्फोरस अधिक ज्वलनशील होते हैं। यह स्वतः वायु का तापमान 30 से 35 डिग्री होता है, जल उठता है। लाल फास्फोरस का प्रयोग गैस सलाई में होता है। जो श्वेत फास्फोरस का प्रयोग चूहे मारने की दवा जिंक फॉस्फाइड में होता है। तो ये थे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण 10 प्रश्न उत्तर जो कि विस्तार के साथ आपको बताए गए हैं। आशा करते हैं आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा, कुछ नए क्वेश्चन भी मिले होंगे, कुछ पुराने क्वेश्चन मिले होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा है और ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आपके फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में और अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड भी करें। और आपका कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखें और उसके साथ ही अगर आप कोई क्वेरी है तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड अगर आपके पास कुछ सजेशन है वे सजेस्ट कीजिएगा और कोई क्वेश्चन है तो वो आप बता सकते हैं तो उसको भी इंक्लूड किया जाएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। Don't forget subscribe, like and share. Thank you.